दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो ईजिली समझ में आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक्स। तो आज का जो हमारे लर्निंग टॉपिक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटैक्स ऑफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है। द थर्ड फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट यूज द कीवर्ड एल्स इफ टू इंट्रोड्यूस एडिशनल बूलियन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का थर्ड फॉर्म होता है और ये यूज करता है एल्स इफ कीवर्ड को टू इंट्रोड्यूस एडिशनल बुलियन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब यह है कि एडिशनल बुलियन एक्सप्रेशन मतलब एडिशनल कंडीशन आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर विद द हेल्प ऑफ एल्स इफ कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके सिंटैक्स को। तो इसका सिंटैक्स जैसा कि आप देख सकते हो, इफ कंडीशन, हाईलाइट भी मैं कर देता हूं, इफ कंडीशन और देन आपको यूज करना है देन कीवर्ड। ठीक है, और फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आपको यूज करना है। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, एल्स इफ देन कंडीशन और देन। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल एल्स इफ यूज करना चाहते हो, सेम एल्स इफ कंडीशन देन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट और लास्ट में आप यूज कर सकते हो एल्स, जो कि आपका ऑप्शनल है। ठीक है, देन एंड इफ। तो सेम इसी तरीके से आपका सिंटेक्स यूज होता है और इसी तरीके से आपको प्रोग्राम के अंदर इसको यूज करना है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप सिंपल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये इफ ही कंडीशन आप यूज कर रहे हो। जिस तरीके से आप इफ के साथ लिखते हो सेम वही आपको यूज करना है एल्स इफ के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे एल्स इफ में आपको ई यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ई यूज नहीं करना और विदाउट स्पेस आपको एल्स इफ लिखना है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, द फर्स्ट एक्सप्रेशन रिटर्न ट्रू और नल। The else if clause evaluates another expression। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी if कंडीशन फॉल्स होती है और रिटर्न करती है, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन वो रिटर्न करता है फॉल्स और नल, तो आपका क्या होगा, वो स्विच करेगा आपका else if पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अगर ये फॉल्स और नल रिटर्न करता है, अगर ये एल्स इफ भी आपका फॉल्स और नल रिटर्न करता है तो स्विच करेगा यहाँ पे इस वाली क्लॉज पे, सेकंड एल्स इफ क्लॉज पे। अगर आपके सारे कंडीशन आपके फॉल्स और नल रिटर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट होगा एल्स। ठीक है, सेकंड, इफ एन इफ स्टेटमेंट कैन हैव एनी नंबर ऑफ एल्स इफ क्लॉज। आप मल्टीपल एनी नंबर ऑफ एल्स इफ क्लॉज यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर एक इफ एंड इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, द फाइनल एल्स क्लॉज इज ऑप्शनल। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, ये जो आपका क्लॉज है पूरा, ये आपका क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो, बेस्ड ऑन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम के, उसके बिहाफ पे आप यूज कर सकते हो कि आपको एल्स यूज करना है या नहीं यूज करना है। ठीक है, देन बुलियन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएट्स वन बाय वन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपके जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है, जो भी कंडीशन है, वो आपकी वन बाय वन चेक होती है। फर्स्ट आपकी कंडीशन चेक होगी, देन सेकंड कंडीशन चेक होगी। अगर आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो आपका क्या, सेकंड कंडीशन चेक नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से ट्रू हुआ, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और देन एंड इफ क्लोज। ठीक है,
तो आई होप आपको सिंटैक्स और इसके जो कीवर्ड्स हैं ये आपको और इसके जो नोट्स हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल काफ़ी सिमिलर है हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह, बस इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्स इफ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने इसके अंदर क्या यूज़ किया है, एनोनिमस ब्लॉक के साथ हमने एनोनिमस ब्लॉक लिखा हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, डिक्लेयर के अंदर हमने अपना वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है v_number नाम से, और इसको हमने डेटा टाइप दिया है नंबर, और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, और वैल्यू स्टोर की है 10। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या यूज़ करें, बिगिन, और एंड के अंदर हमने यूज़ किया है इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट। ये पूरा आपका क्या हो गया, इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब आप सिंटेक्स से इसके साथ मैच करो, इफ़ कंडीशन देन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स इफ कंडीशन देन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, एल्स। ठीक है, तो आपको सिंटेक्स मैच हो गया। अब इसको प्रोग्राम को समझते हैं। इफ़ वी नंबर जो हमारा वेरिएबल अगर इक्वल टू होता है 1 के, देन क्या है आपका एग्जीक्यूट होगा ये वाला आपका जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है। एल्स इफ में आपका अगर वी नंबर इक्वल टू 2 है तो आपका ये जो लाइन है आपकी लाइन नंबर 7, ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी लाइन आपकी फॉल्स होती है तो आपका एल्स इफ v_number चेक होगा। अगर ये ट्रू होता है तो आपका लाइन नंबर 9 आपका एग्जीक्यूट होगा। एल्स में अगर ये तीनों ही आपके फॉल्स रिटर्न करता है तो ऑटोमेटिकली एल्स एग्जीक्यूट होगा, और देन एंड इफ। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एसक्यूएल डेवलपर पे चलते हैं और वहाँ पे इसको पूरा रन करके चलते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ पे आपका क्या क्या आपके आउटपुट्स आ सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पास करके वेरिएबल के साथ। सो आइए चलते हैं। तो जैसा कि हम आ चुके हैं अपने एसक्यूएल डेवलपर की तरफ, और हम सेम ऑलरेडी जो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं जो कि हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो वेरिएबल वैल्यू स्टोर की 10, ठीक है, और कंडीशन चेक करी 1 by 1, वी नंबर इक्वल टू 1, वी नंबर इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे हम एक पॉज लेते हैं और आप जैसा कि मैंने आपको समझाया तो आप बताओ कि इसमें कौन सा आउटपुट आने वाला है, कौन सा स्टेटमेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपने बता दिया होगा, या आपने हमें कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलाते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं इसका आउटपुट। तो जैसा कि आप देख सकते हो आउटपुट आपका क्या आया, यू आर इन एल्स कंडीशन, और जो वैल्यू है वेरिएबल की वो है 10। ठीक है, 10 क्यों आया। अब वी नंबर, अब टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती है, तो सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ वी नंबर इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से ये रिटर्न करेगा और स्विच कर जाएगा एल्स इफ स्टेटमेंट पे। इसी को बोलते हैं एडिशनल बुलियन एक्सप्रेशन जो यूज़ हो रहा है एल्स इफ कीवर्ड के साथ। ठीक है, डेफिनेशन भी मैच हो रहा है। अब प्रोग्राम चला, एल्स इफ पे आया, वी नंबर वेरिएबल चेक करा, अच्छा ठीक है वेरिएबल असाइन हो रखा है, इक्वल टू में 2 है। अब ये कंडीशन ट्रू होती है या नहीं होती है, प्रोग्राम ने चेक करा ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है, स्विच किया इस लाइन पे। ठीक है, ये भी रन नहीं हुआ। देन एल्स इफ किया, v_name इक्वल टू 3, ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा है, देन एल्स, ऑटोमेटिकली आपका एल्स एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया किस तरीके से आपका ये आप
आपका जो आउटपुट आया यू आर इन द एल्स कंडीशन क्यों आया। अब हम यहाँ पे कुछ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम v_ जो नंबर है 3 को हम रिप्लेस करते हैं 10 के साथ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। यू आर इन सेकेंड एल्स इफ कंडीशन, जहाँ पर वो ट्रू मिला। अब प्रोग्राम किस तरीके से चला होगा, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसको मैच किया नहीं मैच हुआ, इसको मैच किया इस लाइन को नहीं मैच हुआ, ट्रू नहीं हुआ, इसको मैच किया ट्रू हो गया, तो वो यहाँ पे नहीं गया, उस सीधे एंड इफ क्लोज करके आउटपुट आपको शो कर दिया, ठीक है। अब इसी केस में आपका अगर 10 फर्स्ट पे ही इसको ट्रू मिलता तो क्या होता। रन करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका। यू आर इन इफ कंडीशन, ठीक है। और यू आर इन द इफ कंडीशन कहाँ पर आपका शो होता है, यू आर इन द इफ कंडीशन, यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्रोग्राम ने क्या किया, इफ कंडीशन v नंबर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, देन एग्जीक्यूट किया आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट जो लाइन है, इसको प्रिंट किया। अभी वो अदर जो एल्स इफ है उस पर स्विच नहीं करेगा, ठीक है, चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको कंडीशन यहीं पे ट्रू मिल चुकी है, ठीक है। रन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर आपके वेरिएबल पे सेम वेरिएबल पे अगर 2 वेरिएबल पे आपका v नंबर पे अगर 2 जगह पे सेम वैल्यू मिलती है तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी उसको ट्रू मिलेगा फर्स्ट टाइम पे ही वो इसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये आपको लाइन याद रखनी है। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये आप देखोगे यू आर इन इफ कंडीशन 10, तो यू आर इन इफ कंडीशन, इसी कंडीशन पे चलेगा, इस वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा क्योंकि उसको यहीं पे ट्रू मिल चुका है, तो नेक्स्ट पे स्विच नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको करनी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्स आपका ऑप्शनल है, तो आप इसको हटा सकते हो। हटा सकते हो कहने का मतलब है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है एल्स यूज़ करने की, तो आपको यूज़ करना है, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप रन करोगे तो आपका जो सिंटैक्स है उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल्स के जो कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, इसको आप ध्यान से यूज़ करें। बहुत से लोग शुरू में क्या गलती करते हैं, वो ई का यूज़ कर देते हो, तो आपको ई नहीं लगाना है। यहाँ पे एल्स में आप ई नहीं है, एल्स इफ के साथ एल्स में ई है। अगर बस इफ देन एल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ई है एल्स में, बट एल्स इफ के साथ ई नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने जो फीडबैक हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।